नमस्कार, जे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। पंचायत समिति के पंच, सरपंच और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से जयपुर में उनके आवास पर मुलाकात कर अपने क्षेत्र की समस्याओं से कराया अवगत। कहते हैं मन में सच्ची आस्था हो और श्रद्धा हो तो क्या कुछ नहीं मिलता। ऐसा ही एक उदाहरण आया ग्राम ओंदरी में, जहां बहन के प्रधान बनने की मन्नत को लेकर भाई ने की भगवान के दरबार तक लौटन यात्रा। ग्राम सापला में चल रही भागवत कथा के चौथे दिन आज कृष्ण जन्मोत्सव के प्रसंग के दौरान उमड़े भक्त। केकड़ी शहर के जूनिया गेट के पास स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मानसिक विक्षिप्त महिला दुकान मालिक की कुर्सी पर बैठकर सामान करने लगी इधर उधर। विक्षिप्त महिला को किया पुलिस के हवाले। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने ग्राम पंचायत मोहलकिया में पहुंचकर जन सुनवाई की, ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरों को। सरवाड़ पंचायत समिति के पंच, सरपंच और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से जयपुर में उनके आवास पर मुलाकात कर अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। टाटोटी सरपंच ओम प्रकाश डूंगरवाल ने टाटोटी से दरगाह तक रोड लाइट लगाने एवं टाटोटी में उच्च जलाशय बनाने की मांग भी की। इसी तरह सराना सरपंच नीलू दुनीवाल ने मेघवंशी समाज के लिए सामुदायिक भवन निर्माण करवाने एवं केसरपुरा में पानी की टंकी बनाने की मांग रखी। दुनीवाल ने सराना अस्पताल में चिकित्सक लगाने पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का आभार जताते हुए कहा कि चिकित्सक लगने से अब स्थानीय लोगों को घर बैठे चिकित्सा सुविधा मिलेगी। ग्राम पंचायत चादमा के कार्यकर्ताओं ने उप स्वास्थ्य केंद्र और विद्यालय को क्रमोन्नत करने एवं जीएसएस खुलवाने की मांग रखी। चांदमा से सराना तक सड़क का डामरीकरण करवाने की मांग भी रखी। उप प्रधान ममता जाट ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेरूखेड़ा में 2 कक्षा कक्ष बनाने की मांग की। कांग्रेस महामंत्री महेंद्र सिंह जोताया ने चरागा भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की। समाजसेवी बालमुकुंद वैष्णव ने बताया कि गोवंश के लिए आरक्षित चरागा भूमि पर समाजकंटकों ने अतिक्रमण कर लिया है, इसलिए सूरजपुरा चरागा भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए। वैष्णव ने बताया कि सूरजपुरा विद्यालय में छात्र छात्राओं की संख्या ज्यादा है लेकिन कक्षा कक्ष नहीं है, जिसके चलते छात्र छात्राओं को सर्दी, गर्मी, वर्षा के समय भारी असुविधा होती है। शमशान स्थल पर टिन शेड नहीं होने के चलते काफी असुविधाएं होती है, इसलिए टिन शेड का निर्माण करवाया जाए और क्षतिग्रस्त आंगनबाड़ी केंद्र की मरम्मत भी करवाई जाए। इस दौरान सरपंच ओम प्रकाश डूंगरवाल, सरपंच नीलू दुनीवाल, अल्पसंख्यक कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रज्जाक मोहम्मद मंसूरी, जिला कांग्रेस महासचिव लादूराम बेरवा, ब्लॉक कांग्रेस महासचिव महेंद्र सिंह जोताया, कांग्रेसी नेता जसराज जाट, इकाई कांग्रेस अध्यक्ष भंवरलाल जाट, बनवारी लाल सिसोदिया सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। डॉक्टर रघु शर्मा जी ने हमारे ग्राम पंचायत सराना में डॉक्टर नहीं था तो डॉक्टर लगाया, उसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करने आए हैं। और सराना में पानी की लाइन छोटी है, उसको नई लाइन डलवाने के लिए उनसे मांग कर रहे हैं। और केसरपुरा में पानी की टंकी और पानी की लाइन के लिए भी मांग की है। और मेघवंशी समाज के लिए धर्मशाला के लिए सामुदायिक भवन के लिए 5 लाख रुपए विधायक कोष से मांग की है, जो उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई ये जल्दी से जल्दी काम करवा देंगे, पास कर देंगे। मंत्री महोदय रघु शर्मा जी के यहाँ आया, ग्राम के कई विकास के मुद्दे उन पर चर्चा की। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया और गांव के काम के बारे में, जैसे हॉस्पिटल है और स्कूल है और सामुदायिक भवन है, स्वास्थ्य केंद्र है, इनके अनेक कार्यों के लिए कहा। मंत्री जी ने कहा कि अति शीघ्र करा दिए जाएंगे। केकड़ी शहर के जूनिया गेट के पास स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान पर आज शाम उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब ग्राहक बनकर आई एक महिला दुकान मालिक की कुर्सी पर जा बैठी और काउंटर से सामान इधर उधर करने लगी। दरअसल उस वक्त दुकानदार किसी कामवश कुछ देर के लिए बाहर गया हुआ था। इस दौरान सुनी दुकान में वह महिला घुस आई और काउंटर पर दुकान मालिक की खाली कुर्सी देखकर उस पर जा बैठी। बाद में जब दुकानदार वहां पहुंचा तो इस तरह महिला को मुख्य सीट पर बैठे देख उसके होश उड़ गए। इस दौरान मौके पर कई लोग इकट्ठे भी हो गए। बाद में मामले की केकड़ी पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने जांच पड़ताल की तो पाया कि वह महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी।
बाद में महिला कांस्टेबल ने उक्त महिला की तलाशी ली और उसके बताए पते पर फोन करके घर वालों से जानकारी ली तो घर वालों ने बताया कि पिछले कई दिनों से उसकी मानसिक स्थिति खराब चल रही है। इस तरह पूरी पड़ताल करने के बाद महिला को उसके घर भेजा गया। हालांकि घटना में ज्वेलरी की दुकान में कोई नुकसान नहीं हुआ। कहते हैं मन में सच्ची आस्था और श्रद्धा हो तो क्या कुछ नहीं मिलता, बस मन की स्वच्छता होना जरूरी है। ऐसा ही एक उदाहरण है ग्राम ओंद्री का, जहां पर एक भाई ने अपनी बहन के प्रधान बनने की मन्नत ईश्वर के सामने रखी और मन्नत पूरी होने पर लौटन यात्रा करते हुए इनके दरबार तक पहुंचने की अर्जी लगा दी। बस फिर होना क्या था, एक भाई की अपनी बहन के लिए मांगी गई मन्नत पूरी हुई और उस भाई ने ईश्वर से किया हुआ वादा निभाते हुए लौटन यात्रा शुरू कर दी। राह में कठिनाइयां बहुत आई, लेकिन सारी कठिनाइयों को पार करते हुए आखिरकार ईश्वर की दरबार में पहुंच गया। यह मामला है ओंद्री का, जहां पर पोलूराम बागड़ी ने अपनी बहन आशा बागड़ी की जीत और प्रधान बनने की मन्नत भगवान देवनारायण से की और प्रधान बनने पर उनकी गांव से मीणों का नया गांव देवनारायण दरबार तक लौटन यात्रा करके उनके दर पर आने की अर्जी लगाई। मन्नत पूरी होने पर अपनी बहन के लिए लगाई गई अर्जी को पूरा करने के लिए पहुंच गए। गौरतलब है कि आशा बागड़ी नवगठित पंचायत समिति सावर की प्रधान बनी है। यह मन्नत पूरी होने पर ओंद्री ग्राम से जुजारजी महाराज की समाधि से आशा बागड़ी के भाई पोलूराम बागड़ी ने लौटन यात्रा की और देवनारायण भगवान के मंदिर में पहुंचे। इस यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी की जिला देहात अजमेर महामंत्री रायचंद बागड़ी, सावर पंचायत समिति की प्रधान आशा बागड़ी, प्रधान पति गजेंद्र सिंह, रामप्रसाद मीणा, सरपंच नया गांव मीणों का, पूर्व सरपंच देवाराम माली, रामेश्वर जागीर, गोपाल सिंह, रमेश मीणा, प्रेमचंद खाती, जोधराज सिंह, केशव बागड़ी, ओम प्रकाश बलाई, भागचंद बागड़ी, योगेश बागड़ी, अमित बागड़ी एवं सैकड़ों ग्रामीण साथ थे, जिन्होंने मीणों का नया गांव पहुंचकर भगवान देवनारायण के दरबार में धोख लगाकर भगवान का आशीर्वाद लिया। जय बोलो देव दरबार की जय। कौन कहता है मन्नत पूरी नहीं होती है? ऐसे ही भगवान देवनारायण से मेरे भतीजे पोलूराम बागड़ी ने मन्नत मांगी कि मेरी बहन आशा बागड़ी अगर सावर पंचायत समिति से प्रधान बन जाएगी तो मैं देव दरबार के लौटन यात्रा द्वारा पूछूंगा। और वही भगवान ने आज उसकी मन्नत पूरी की है, जो सावर में भारतीय जनता पार्टी से आशा बागड़ी निर्विरोध प्रधान बनी है। ऐसी मन्नत पूरी होने पर आज मेरा भतीजा पोलूराम बागड़ी लौटन परिक्रमा द्वारा देव दरबार के प्रांगण में पहुंचा और वहां अपना माथा टेका और प्रार्थना की कि सभी का उज्जवल भविष्य बने, आने वाले सभी भी यात्रियों की मनोकामना पूरी हो, ऐसी उसने कामना की है। जय बोलो देव दरबार की जय। ग्राम पंचायत मोलकिया व कालेरा कृष्ण गोपाल में जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत के सचिव से फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर जानकारी लेते हुए उनकी क्रियान्विति की जानकारी ली। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित व तहसीलदार राहुल पारिक ने मोलकिया के IT सेंटर पर ग्रामीणों की जन सुनवाई भी की, जिसमें ग्रामीणों ने पेयजल सहित अतिक्रमण की समस्या के बारे में अवगत कराया। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने पेंशन, पालनहार, खाद्य सुरक्षा में आधार सीडिंग की समीक्षा की। उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता को आधार सीडिंग समय पर कराने के निर्देश दिए। इसके बाद उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने नरेगा कार्य का निरीक्षण किया, जहां पर नरेगा मजदूर कार्य करते पाए गए। इस दौरान श्रमिकों ने उपखंड अधिकारी को काम का पूरा पैसा दिलाने की मांग की। इसी तरह तहसीलदार राहुल पारिक ने मोलकिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान विकास अधिकारी पवन कुमार बाथरा, नायब तहसीलदार सरवण सिंह राठौड़, PEO मोलकिया गायत्री शर्मा, मोलकिया सरपंच धनराज जाट सहित अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।
आंवला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान कथावाचक महाराज ने कहा कि सत्य को मस्तक पर रखोगे तो धर्म के द्वार खुलेंगे और असत्य के साथ चलोगे तो मृत्यु के द्वार पहुंचोगे। श्रीमद् भागवत कथा के कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान भागवत आचार्य अवधेश दास जी महाराज ने कहा कि मानव जीवन सत्य के पथ पर चलने पर उसे कहीं सुख शांति और भवसागर की ओर बढ़ने के भाव मिलते हैं, वहीं असत्य की ओर राह पर चलने से मानव जीवन दुखी होकर भटकता रहता है। अर्थात जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दौरान नंद बाबा ने मथुरा से गोकुल जाने के दौरान यमुना नदी में अपने आप नंद बाबा के जाने का रास्ता मिल गया, अर्थात जिस प्रकार मनुष्य और सत्य की राह पर चलता है तो वह कई समस्याओं से घिरा रहता है, वहीं कृष्ण रूपी सत्य को मस्तक पर धारण करके चलता है तो उसे स्वर्ग की राह मिलती है। भागवत आचार्य अवधेश दास जी महाराज ने कहा कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से मानव जीवन सफल होता है, ऐसे में मनुष्य को प्रत्येक समय भगवान को स्मरण करते हुए कार्य करे तो सफलता हासिल होती है। इस दौरान राम जन्म, श्री कृष्ण जन्म आदि की सुंदर कथा का वृत्तांत सुनाया गया। जीवन में सुख दुख का चक्र चलता रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी से बड़ी विपदा को भी हंसकर झेल जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दुख से ही इतने टूट जाते हैं कि पूरे जीवन उस दुख से मुक्त नहीं हो पाते हैं, हमेशा अपने दुख को सीने से लगाए घूमते रहते हैं। जबकि हकीकत यह है कि जो बीत गया सो बीत गया, अब उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता, पर इतना ज़रूर है कि उसे भुलाकर अपने भविष्य को एक नई दिशा देने के लिए बारे में सोचा भी जा सकता है। हम बच्चों को बहुत सारी बातें सिखाते हैं मगर उनमें कुछ भी नहीं सीखते। बच्चों से भूलने की कला हमको सीखनी चाहिए। हम बच्चों पर गुस्सा करते हैं, उन्हें डांटते हैं, लेकिन बच्चे थोड़ी देर बाद उस बुरे अनुभव को भूल जाते हैं। भागवत कथा के दौरान प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष भक्त उमड़ रहे हैं। देख करके आदरणीय श्री सुखदेव जी भी हंसने लगे। अब इन चारों की हंसी को देख करके महाराज परीक्षित भी हंसने लगे। इन पांचों की हंसी को देखकर हजारों संत जन वहां बैठे हैं, वो भी हंसने लगे। अब देखिए, ध्रुव जी तो इसलिए हंस रहे हैं कि भगवान आ गए हैं, अब मैं बोलूं क्या? बोले नहीं आता कुछ। देवता इसलिए हंस रहे हैं कि ऐसा